तुम्हें इतना टाइम लगा दिया, यहाँ बुला के बिठा रखा है, बावली बुद्धि का डॉक्टर। हाँ आओ। यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? जो समाचार मैं आपको देने वाला हूँ उसे सुनकर अगर आप हिंसक हो गई तो मुझे मौत के मुंह से बचाने के लिए यहाँ लोग जमा हो जाएंगे। कुछ दिन और ही सही, लेकिन मैं और जीना चाहता हूँ। मेरी भूमिका बंद की हो तो मुद्दे की बात कर लेगा तू। मन तो मेरा मुर्दे पर ही रहता है, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मुद्दे पर आ जाता हूँ। क्यों क्या है? जलेबी खाएंगी? फिर मुझे तो भटक गया तू। मुर्दा होता तो नहीं भटकता। अरे भाई क्या है यो? साड़ू भाई, एक प्लेट जलेबी दीजिएगा, क्योंकि अगर मौत आ गई तो कम से कम मुंह मीठा करके ही जाना चाहूंगा। ये वकील साहब की असल रिपोर्ट है। असल रिपोर्ट मतलब पुराने वाली की जाली रिपोर्ट दी थी तने? नहीं, वो भी असली थी, पर दुर्भाग्यवश वो किसी और की रिपोर्ट थी। किसी और की? एक सेकंड डिटेल में बता के बात है। तो हुआ यूं कि मेरे एक और पेशेंट हैं जिनकी सब रिपोर्ट गड़बड़ाई थी। हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी। उनका नाम भी बेनी जी के आसपास ही था, बनी जी। इसलिए कंफ्यूजन में रिपोर्ट बदल गई। दुख की बात तो ये है कि बेनी जी एकदम फिट एंड फाइन है। वो अपने पूरे कुनबे को निपटा कर ही ऊपर जाएंगे। थोड़ी बहुत शर्म आ रही है? जलेबी ठूस रहा है यहाँ बैठ के, मनुष्य डॉक्टर कहीं का। तेरे चक्कर में कितने झूठ बोले मैंने पता है तुझे? बेनी अंकल की सांस फूल गई, इतना दौड़ रहा है वो, फेफड़े बाहर आने की देर है बस। और तेरे चक्कर में पता, बेनी अंकल कभी नहीं करता एक्सरसाइज। मैंने झूठ बोला। विमलेश मुझसे का बहाना लेके बोला कि अगर तू फिट हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। तेरे चक्कर में हो रखा है सारा का सारा कांड। आपको तो खुश होना चाहिए कि बेनी जी को खुशनुमा जिंदगी के कुछ और लम्हे मिल गए, वरना ऊपर जाना तो लिखा ही है। इंसान कभी भी किसी गाड़ी के नीचे आ सकता है, अकस्मात मृत्यु हो सकती है। कभी तो ढंग की बात कर लिया कर, ये फालतू बात करवा ला बस 24 घंटे। मुझे तो लगता है कि रिपोर्ट बदलने में ही भलाई है, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट सच होती तो हम लोग बेनी जी की 13वीं की प्लानिंग कर रहे होते। तू तो किसी किसी दिन है ऐसा जिस दिन तू ढंग की बात करता होगा मनुष्य बातें छोड़ के। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तू अपनी मनुष्य शकल लेके यहाँ तक गायब हो जा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बेनी अंकल को कौन सा मुंह दिखाऊंगी अब। तने सुन लिया तने? हाँ सुन लिया पक्का। देख बेनी अंकल मैं बता। डोंट टॉक टू मी। आज तो सबसे पहले मैं इतनी जलेबियां खाऊंगा कि मुझे मौत आ जाए, ताकि इस मौत के देवता को सुकून मिले। रणबीर देख, लड़की के चक्कर में तू कितनी बेइज्जती करवाएगा। अपना नाम वापस ले ले। तो को डर लग रहा है क्या? मैं तो को हराने वाला हूँ। बेटा, तेरी 50 ग्राम की शक्ल और 100 ग्राम के ढोले और तू खुल खुद मिलाकर 50 किलो का, और तुझसे मैं डरूंगा? वो तो अप्पू अंकल को बुरा लगेगा इसलिए कह रहा हूँ। अरे तू पापा की छोड़, मैं तो मनोहर अंकल के बारे में सोच रहा हूँ। बड़ा बुरा लगेगा, तभी कह रहा हूँ तू पीछे हट जा। देख वैसे भी जो अदिति तो मोको ही लाइक करती है। बेटा बिल्कुल नहीं, एडी तो मुझे लाइक करती है। हम कितनी बार फिल्म देखने गए हैं, साथ में कैफे घूमे, और लास्ट में लड़की तू ले जाएगा। देख कहानियों में ऐसा ही होता है, जो हीरो होता है ना वो एंड में लेकर चलो जाते, तो हीरो तो मैं ही हूँ। देखते आने दे, एडी को पता चल ही जाएगा। हाय रणवीर। हाय डैन। लो हीरोइन आ गई। हाँ अदिति देखो तुम अच्छा होगा आ गई। हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे तुम को चूज कर लोगी, तो चलो ऑफिशियल कर दो फिर। एडी तुम इस लल्लू को बता दो कि तुम मुझे ज्यादा लाइक करती हो।
और इसका कोई चांस नहीं है। वैसे भी कल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है, मैं ही जीतूंगा। ठीक है, मैं एक्चुअली बताने ही आई नहीं, देख मिलवाने आई हूँ किसी से। मीट फ्रेडी, माय फ्रेंड। हाय गाइस। हाय इंस्पिरेशंस। हाँ, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग का चैंपियनशिप जीत कर आया है अरे क्या बात कर रहे? और नेक्स्ट मंथ रशिया जा रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, इसलिए मैंने इसके साथ फ्रेंडशिप कर लिया। का? पर तुमने तो मुझको चांस दिया हुआ तू ना, वो बात सबको कहोगे, ये तो चीटिंग है। कौन सी चीटिंग भाई? तुम दोनों ऐसे भी बच्चों जैसे लड़ते ही रहते हो पूरा टाइम। तुम दोनों ना वैसे भी मेरे दोस्त बनने के लायक हो ही नहीं। आई मीन जस्ट लुक एट मी। एडी तुम इस रणवीर को छोड़ो, तुम मुझे देखो, मेरे तो तगड़े बाइसेप है, मैं तो रोज जिम जाता हूँ। ओहो, फिर उस हिसाब से तो तुम फ्रेडी के बाइसेप्स देखो। कहाँ तुम दोनों और कहाँ फ्रेडी, आई मीन कोई कंपटीशन ही नहीं है। इसलिए ना मैंने फ्रेडी के साथ दोस्ती की है। तुम दोनों अपने लिए कोई अपनी जैसी लड़की ढूंढ लेना, ठीक है? बाय। सर ये लीजिए गुप्ता की फाइल। सर ये क्या कर क्या रहे हैं सर आप? इनकी लट होल्ड सर, गोली मत चलाइए सर। सारे हमें ब्लैकमेल करेगो। सर गलती हो गई सर। सांप सर मैं अब बोल, कौन सी वीडियो का है? कर ब्लैकमेल। मैं क्या ब्लैकमेल करूं? मैंने पहले ही आपसे कहा था कि घर पर मेरी नहीं चलती सर, मैं क्या करूं? तो गुरु का मानो, हमें काय लालच दो, गुरु दक्षिणा देंगे, गुरु दक्षिणा देंगे, गुरु दक्षिणा। धान कूट गई तूने, धान। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप भी तो गुरु दक्षिणा चेंज कर सकते हैं सर। कुछ और मांगिए ना सर। हाथ धोकर मेरे मोंटू के पीछे पड़ गए। आप भी बड़े ढीठ हैं सर। आपका फोन बज रहा है। अरे यार ये लौंडा फोन का ही कर तो। एक सेकंड होल्ड कर जा, मैं बंदूक है अब। यस होल्ड। हेलो पापा। हाँ बेटा रणबीर, तू हमारी बात पहले ठंडी दिमाग से सुन। हम पूरी कोशिश में लगे, तू हिम्मत न हार, तेरे बाप अब जिंदा है, कछु ना कछु करेगो, तू सब्र कर। हेलो पापा, मैं कंपटीशन से अपना नाम वापस ले रहा हूँ। नाम वापस ले ले। बेटा देख, तुझे किसी से दबने की जरूरत नहीं। तेरा बाप भले ही हवलदार है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी दरोगा जैसी है। पापा कछु करने की जरूरत नहीं है। वो जो शर्त की वजह से वो कंपटीशन में हिस्सा हुआ था ना, वो शर्त कैंसिल है गई है अब। लेकिन इस कंपटीशन में मैं जिस लड़की के लिए पार्टिसिपेट कर रहा था ना, वो लड़की किसी और के साथ निकल ली। इसीलिए अब मेरा मन नहीं है इस कंपटीशन में पार्ट करने का, इसलिए मैंने नाम वापस ले लिया। आपने जब फालतू से वो कंपटीशन में हिस्सा लेके क्या करूंगा? की लट, जब भाग ही नहीं लेने तो धान का कूटी, छाती सारो कूटे रहोगे कि भाग लेने। हम दिमाग खराब करके डरता हूँ। अब कह रहा हूँ सारी भाग नहीं लेने। पक्का कोई और कारण तो नहीं है? नहीं पापा, बस यही है। ठीक है, बाय बाय। बेनी को लूटा है सारे। मनोहर, यस सर। हमने बेटा सोच ली, तेरू लौंडा बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन करेगो।